हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज देहरादून का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है। देखो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ। एक्चुअल में जब मैं आ रही थी, आप लोगों को पता होगा कि आज मेरे कुछ इंटरव्यूज़ थे जो प्लान थे। तो रास्ते में बारिश हुई बहुत ज़्यादा, काफ़ी मज़ा आ गया यार, इतनी गर्मी में बारिश, है ना। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने एक व्यूवर को थैंक यू कहूँगी। उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया और अपने जो व्यूज़ है वो शेयर किए मेरे साथ कि वो भी अपना एक न्यू चैनल बना रहे हैं। तो मैं उन्हें वीडियो के थ्रू ऑल द बेस्ट कहूँगी, ठीक है, कि वीडियो बनाते रहिए, है ना। और अभी तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू, आई एम ऑल्सो अ बिगिनर, है ना। लेकिन आप ये वीडियो बनाते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए फिर आज की जो है वीडियो और गॉसिप स्टार्ट करते हैं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। तो सी आज एक्चुअल में हुआ क्या, मैं एक स्कूल प्लान करके गई थी और एक मैंने सोचा था कि जहाँ वॉक इन इंटरव्यूज़ चल रहे हैं मैं वहाँ चली जाऊँगी, ठीक है, ये मेरा प्लान था। अब हुआ क्या एक्चुअल में, सबसे पहले मैं इस स्कूल में गई। मैंने पहले ही बताया स्कूल छोटे हैं और मैं जानबूझ के छोटे स्कूल्स को ही टारगेट कर रही हूँ सो दैट कि मैं बर्डन से बच जाऊँ, ठीक है। एक स्कूल तुलाज इंटरनेशनल, ये देखो मैं वीडियो में फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको। इज़ अ वेरी गुड स्कूल यार, है ना। तो यहाँ से मुझे दूसरी बार ये कॉल आया है, ठीक है, लेकिन ये कब आया ये मैं बताऊँगी। तो आज सबसे पहले मैं इस स्कूल में गई, ठीक है, जो मैं फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ क्या हुआ, वो इंटरव्यू के टाइम पे पता चल जाता है यार कि स्कूल जो है अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो मतलब अच्छा बिल्डअप स्कूल है। लेकिन ये कि वो सैलरी बहुत कम ही प्रोवाइड करेंगे, मुझे पता था। तो मैंने अपना इंटरव्यू वगैरह दिया। अब बेस्ट पार्ट ये है आज की, इसलिए मैं थोड़ा सैड नहीं हूँ, बट बेस्ट पार्ट ये है आज की कि उन्होंने मुझे कल से बोला है कि आप आकर ज्वाइन कीजिए। बट वाई आई एम इन अ डिलेमा, मैं क्यों कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज मैं इसलिए हूँ क्योंकि देखो यार, मैंने यही सोचा था कम सैलरी मिल जाए और बर्डन कम, राइट। यहाँ उल्टा हो गया, मुझे क्लासेस बड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ठीक है, 11th-12th के लिए बोल रहे हैं, 9th-10th के लिए बोल रहे हैं और सैलरी कम प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो। भले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे वहाँ, है ना, एक ऐसे नहीं होगा कि 40 स्टूडेंट्स की क्लास में मुझे बैठा, ऐसा वाला नहीं होगा। बट स्टिल यार, चाहे एक बच्चा हो चाहे 20 बच्चे हों, पढ़ाना उनको सेम सिलेबस है ना। तो वो एक बर्डन होगा। अच्छा अब देखो, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे जब भी अपना सब्जेक्ट मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, मेरा ही प्रैक्टिस हो रही या मेरा ही एक किस्म से क्या हो रहा है, मतलब मैं अपने सोच लेती हूँ कि चलो भाई मैं अपने से तो पढ़ूंगी, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने काफ़ी बोला, मैंने कहा कि सर इतना सैलरी में तो ये क्लास में नहीं ले पाऊंगी, है ना, मैंने ऐसे बोला। तो वी विल प्रोवाइड ऐसे ऐसे, लाइक वो नेगोशिएट करना चाहते थे, वो मनाना चाहते थे। अब क्योंकि मैं भी ऑप्शन ढूंढ ही रही हूँ तो मैंने भी बहुत ज़्यादा लाइक वैसे, मतलब मैं स्टडी नहीं रही, मतलब ऐसे कि नहीं सॉरी, कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लूँगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर द कि वहाँ से बच जाऊँ तो इसीलिए मतलब मैंने भी मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बोला। तो मैंने फ़िलहाल के लिए उसको क्या बोल दिया कि ओके सर, आई विल टेल यू लेटर, है ना। और मैंने बोल दिया कि सर इफ़ आई विल ज्वाइन टुमारो आई विल मैसेज यू, मैंने ऐसे बोल दिया। अब देखो हुआ क्या, अब हुआ ये कि जैसे मैं जस्ट उस स्कूल के गेट से बाहर निकली, ठीक है, तो आई गॉट 2 कॉल्स, ठीक है। मतलब मैं जस्ट बाहर ही निकल रही थी और मैं वॉक करते हुए, क्योंकि देखो जाते हुए तो मैंने रैपिडो किया, ठीक है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में टाइम से पहुंचना ठीक लगता है और ये भी तो 5-10 मिनट्स पहले पहुंचना मुझे ठीक लगता है, ठीक है। और हमेशा ऐसे ही पहुंचना चाहिए, मैं पहले ही बता दूँ। अब क्या है कि जब मैं वहाँ से बाहर निकल रही थी, स्टेप आउट हो रही थी, प्लान मेरा था कि मैं इस स्कूल में जाऊँ, द प्रेसिडेंसी स्कूल। इसमें से मुझे कई बार कॉल आया है बट मैं गई नहीं हूँ यहाँ, क्योंकि ये मेरे लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है मुझे, है ना। तो अब एक्चुअल में हुआ क्या कि मेरा प्लान तो यहाँ था जाने का। मैंने अपना रैपिडो ऑन किया और मैंने कहा चलो पहले चेक करती हूँ कि यहाँ से मुझे कितना मतलब लग रहा है, फेयर लग रहा है। भाई 200 रुपये, मतलब मैं जिस स्कूल के बाहर खड़ी थी और वहाँ से 200 रुपये बोला, ठीक है। मैंने कहा चलो इसको तो करो कैंसिल, अगर नॉर्मल ऑटो मिलेगा मुझे तो मैं उससे जाऊँगी, ठीक है, चलो।
तो मैंने ये सोचते सोचते मैं वॉक करते हुए निकल गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे मैं वॉक करते हुए निकल रही थी तो सबसे पहले मुझे कॉल आया इस स्कूल से, स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये तुलाज इंटरनेशनल है, देहरादून का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। बेस्ट नहीं बोलूँगी मैं, आजकल बेस्ट स्कूल कुछ नहीं होते, बस ये होते बड़े बड़े स्कूल। बड़े बड़े स्कूल मतलब वहाँ अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, पॉश एरिया के बच्चे, है ना, जिनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिच हैं तो वो अच्छे पे कर सकते हैं। तो बस यही सब होता है और कुछ नहीं, ठीक है। आजकल बिग स्कूल इज़ ऑल अबाउट दैट, इट्स अ काइंड ऑफ ATM मशीन। हाँ, चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे प्राइवेट स्कूल का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काश मेरा खुद का कोई बिजनेस हो तो मैं उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर लूँ पूरा टाइम, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कभी ना जाऊँ, बट क्योंकि ऑप्शन है नहीं तो इसीलिए। चलो, तो जब मैं यहाँ से कॉल आया, एक्चुअल में मुझे मैंने यहाँ पे एक बार इंटरव्यू दिया था 2025 में, ठीक है। और वहाँ मेरा जब लास्ट तक इंटरव्यू हो गया था तो मैंने वहाँ से मना क्यों किया था भाई, मतलब बंदे पता क्या बोल रहे, 7:45 पे आपको स्कूल में एंटर होना है, गॉट इट, एंड 7:45 में आपका डिपार्चर टाइम है। मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने कहा 7:45 पे आना है, 7:45 पे जाना है, व्हाट्स दैट। तो इट्स अ डिफरेंस ऑफ AM एंड PM, समझ में आ रहा है, AM एंड PM, मतलब सुबह 7:30 बजे आपको स्कूल में एंटर होना है और रात के 7:30 बजे आपको स्कूल से बाहर जाना है, ठीक है। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा मतलब पूरा दिन यही मजदूर बनी रहूंगी। 45 वो मुझे प्रोवाइड कर रहे थे उस टाइम पर TGT साइंस के लिए, ठीक है, 9th 10th की साइंस के लिए। मैंने कहा यार 45, चलो ठीक है, लेकिन 45 के लिए मैं पूरा दिन, और उसके बाद आप समझ सकते हैं, मतलब मैं 7:30 बजे रात को वहां से निकलूंगी और उसके बाद मैं अपने घर पहुंचूंगी 8:30 बजे। उसके बाद मेरा क्या दिन है, उसके बाद मेरी क्या लाइफ है, कुछ लाइफ नहीं है। 45 रुपीज़ में ही मैं मतलब 45,000 ऑफ सैलरी में मतलब मुझे अपना पूरा टाइम हो, कोई फ्यूचर नहीं, कुछ नहीं। मैंने उसी समय मैंने घर आई और मैंने मैसेज कर दिया था कि आई एम नॉट बी एबल टू ज्वाइन राइट नाउ, है ना। आज मुझे उससे दोबारा कॉल आया तो मैंने बोल दिया कि ओके मैम, आई विल बी देयर, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर मुझे एक कॉल आया इस स्कूल से, देखो आज मुझे ना 4 कॉल आए हैं, ठीक है क्योंकि अब स्कूल्स खुल गए हैं ऑब्वियसली, और जुलाई, एक तो देखो अप्रैल से पहले फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग होती है स्कूल्स में, और एक होती है जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में, बस उसके बाद पूरा जो मंथ होता है ना, एकेडमिक मंथ, बहुत कम ही होता है कि जब आपको कहीं ज्वाइनिंग मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलती है, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे इस स्कूल से कॉल आया, मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन में, ये भी एक छोटा सा स्कूल था। मैं यहाँ गई, तो यहाँ एक्चुअल में जब मैं गई तो मुझे लगा कि यार मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मुझे बुला रहे हैं, तो वहाँ जाके गई तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सब कुछ लिया। लास्ट में दे विल टेल मी कि मैम आपको इंग्लिश पढ़ाना है। आई वाज शॉक्ड, 6th to 8th को आपको इंग्लिश पढ़ाना है। अब मैंने कहा चलो, मतलब क्योंकि अब उन्होंने मेरा डेमो लिया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उनको ये लगा होगा कि भाई इंग्लिश ये पढ़ा सकती है, तो चलो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक साइंस और एक इंग्लिश जो है मैं बहुत अच्छे से डिलीवर कर लेती हूँ, ठीक है। अब चलो वो कोई इशू नहीं है। फिर हाँ, बात आ गई सैलरी पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, आप क्या चाहती हैं कि क्या सैलरी हो। तो मैंने बोला कि सर आई एम टू एक्सपेक्टिंग दिस, और मेरी जो लास्ट सैलरी थी वो तो ये थी और मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो फिर बस वो यार लास्ट में वो बोल देते हैं कि हमारा स्कूल अभी बिगिन स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट मच, है ना। तो मैंने कहा सर फिर आप बताइए आप क्या प्रोवाइड करेंगे। तो वो यार 15 to 20 के बीच में दे टेल मी कि मैम हम इतना ही प्रोवाइड कर पाएंगे। अब मैंने उनको लास्ट बोल दिया कि सर मैं इतना चाहती हूँ, अगर आप लोग बता रहे हैं या बोल रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए। तो बस यही हुआ और मैं फिर वहाँ से भी स्टेप आउट हो गई। अब क्या हुआ देखो क्योंकि यार तुम्हें पता है स्कूल पहुँचना होता सुबह सुबह, सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मेरा आने जाने का जो कन्वेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि मैं यहाँ से आना जाना प्रॉपरली कर पाऊँ, है ना। तो मैं वही ना रास्ते में जाते जाते कैलकुलेट कर रही थी, इतने से अगर यहाँ से मुझे कॉल आ गया तो इतना पैसा तो मेरा यहाँ रैपिडो में फूकेगा ठीक है।
और यहाँ से फिर मुझे इंस्टीट्यूट भी जाना है। तो लाइक ऑलमोस्ट मैं ऐसे क्या कर रही थी, कैलकुलेशन करते हुए आ रही थी, और आते आते लाइक मैं पैदल ही मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं वहाँ तक पहुँच गई जहाँ से मतलब ये कॉमन ऑटो मतलब मिल जाते, शेयरिंग ऑटोज़। तो मैं वहाँ तक ऐसे कैलकुलेट करते करते पहुँची, और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बारी घर जाती हूँ, आराम से सोचती हूँ, फिर देखती हूँ, क्योंकि कल मुझे उस स्कूल में बोला गया है, इस स्कूल में, कि मुझे यहाँ ज्वाइन करना है। तो देखती हूँ मैं सोच रही हूँ पहले ज्वाइन कर देखती हूँ, कल जाकर देखती हूँ क्या सिनेरियो है वहाँ का, उस स्कूल का क्या सिनेरियो है, उसके बाद ही कुछ आगे डिसाइड करती हूँ, है ना। और आप लोग बताना अगर आपको मेरी गॉसिप्स पसंद आ रही है, क्योंकि देखो यार मुझे नहीं पता व्लॉग्स वगैरह कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, है ना। बस मुझे ये लगता है, मैंने वीडियो और ये जो चैनल है, क्योंकि मेरा एक एजुकेशनल चैनल है जो बिल्कुल प्रोफेशनल था, उसमें मैं कुछ बकवास नहीं करती हूँ, पढ़ाते हुए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन मुझे अपनी जो गॉसिप्स है वो किसी के साथ शेयर करनी थी, तो इसीलिए मैंने वाला चैनल बनाया। तो इसमें मेरा बस यही है कि पूरा दिन में क्या क्या हुआ और क्या डिफरेंट हुआ वो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। तो लाइक आज का भी वही है, और गॉसिप्स ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर मेरी गॉसिप्स पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अब कल मिलती हूँ, कल आपको बताऊंगी कि हुआ क्या, और बेसिकली मैंने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया, और मैंने लास्ट स्कूल में क्या बोला, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए